জ্ঞান বৈরাগ্য দেহায় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সংবিদে পতিতানাং সমুদ্ধারে যতি বেশাধারায় পতিতানাং प्रचार आचार कर्ज जागरूकाय सर्वदा যথা উদ্ধব কুমারাম ভগবদর চরণে রতি যথোদ্ধব বৈষ্ণবানাং সর্বকৃতে দক্ষতা পরম তথা নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামিনে শোভানবী দেবী দয়িতায় কৃপাবধয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞান দায়িনে প্রভবে নমঃ মাধুর্য জল প্রেমাঢ শ্রূপানুগ ভক্তি মাধুর্য শ্রূপানুগ ভক্তি শ্রী গৌর করুণা শক্তি বিগ্রহায় নমস্তুতে নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্তয়ে দিনকারিণে রূপানুগো বিরুদ্ধ শুদ্ধন্ত ভন্ত হরিণে
सिद्धं प्रधान्तः नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये नमो गौर विप्रलम्भनसम्बुधे पदाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्द नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमरायते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्देष्टा सज्जनप्रिया गौराविर् वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महापदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये
भजसी देवै प्रियाय केशवस्य चारदा कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल सो इंग्लिश हिंदी हाँ अच्छा हम लोग 3 दिन हो चुका जलंधर में आज हो चुका ना होने वाला 3 पहला दूसरा था आज 3 दिन हो रहा तो हम लोग बहुत कथा सुना आज थोड़ा सा अलग से बात करने का इच्छा हो रहा हरि नाम का करने का सबका रुचि है देखने से लगता है कि जो सब हरिनाम में कूद गया सब न क्या कुंजकली का हाँ कूद गया कितना नाम माला किया 13 क्या बोला रेवती देवकी हाँ हो गया बहुत अच्छा सबका हरि नाम सबको तो ऐसा ही गुरु जी आदेश दिया निर्देश दिया करने के लिए और यही से हमारा उद्धार होगा। उद्धार का मार्ग यही है। उद्धार का मतलब क्या मतलब है ऐसा नहीं है भगवान से सब मिलावट हो करके भगवान बन जाओ और लाभ पूजा भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हमारा असली लक्ष्य क्या है? क्या असली लक्ष्य तो है भगवान का सेवा प्राप्त करना हमेशा के लिए भगवान का नौकर रह करके जीना। जहाँ पे पंजाब में हो सकता, गोलोक वृंदावन में हो सकता, भगवान का आदेश में भगवान भिजवा देगा तो आ सकता, लेकिन फिर से इस भौतिक दुनिया में आकर के भगवान का सेवा में आना चाहिए। जब जिसमें भी हम सबको हम देखा रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, यहीं पे आ गया रूप गोस्वामी रूप से, सनातन गोस्वामी माता थे तो है तो लवंग मंजरी, यहीं पे आकर के सेवा किया। हाँ तो हम सब देखा विलास मंजरी जीव गोस्वामी, यहीं पे आकर के जीव गोस्वामी। इसलिए बोल रहा ऐसा बात तो सही है, एक बार वापस जाने से फिर से वापस नहीं आना पड़ता। यहीं पे एक बार चला गया, ये नाटक ऐसा नाटक ठीक ढंग से अभिनय करोगे तो भगवान ले लेगा धाम पे। ठीक ढंग से अभिनय मतलब हर कार्यक्रम में जहाँ पे रहो, फैमिली है फैमिली में रहो तो ठीक है, मंदिर में रहो, जंगल में रहो, जहाँ पे रहो तो बीच में भगवान को रखो। जो कुछ करो भगवान के लिए करो। हम बोला था पहले दिन ना, पहले बोला ना, वही अभिनय है और कुछ नहीं, और कुछ अभिनय नहीं। अच्छी वाला माँ बनो, अच्छी वाला बाबा पिता बनो, अच्छी वाला दोस्त मानो, जो भी हो, जो जितना हमारा हम सब श्रीमद् भागवत में देखा
एक एक श्लोक देखा, अब सबकी याद है कि पता नहीं, जो गुरु न सस्याद सजनो न सस्याद पिता न सस्याद जननी न सस्याद पति न सस्याद दैवं न सस्याद नो मोचेद यशम प्रेत मृत्युम। बोल रहा हूं, देखो, गुरु न शाश्वत, गुरु बन गया, लेकिन भगवान का सेवा में बाधा डाल रहा हूं। भगवान का सेवा मत करो, हमारा सेवा करो, हमारा बात सुनो, मैं तो गुरु, मैं तो भगवान। बलि महाराज सुना था क्या? सुना था? बलि महाराज क्या किया? बोलिए, बोलो। बलि महाराज क्या किया? बलि महाराज से गुरु जी कौन? शुक्राचार्य। क्या बोला था जब बामन देव आया भिक्षा करने के लिए बलि महाराज का हमन सला में? बोला, राजान भिक्षांग देही। राजा भगवान का तो आकर्षण है, दर्शन का आकर्षण है। दर्शन का आकर्षण जब हुआ तो खड़ा हो गया हमन। 99 हामन पूरा रूप से समाप्त कर दिया अच्छी तरीका से, और एक हामन समाप्त करने से पूरा त्रिजगत दखल कर लेगा, स्वर्गों में दीप्ता को हटा देगा, सब जगह बना लेगा। इसी डर से इंद्रो आया, विष्णु के पास आया, तो विष्णु बामन देव होकर के जामनशाला में गया। हमनशाला में जा करके भिक्षा मांग रहा बामन देव, छोटा हाथ में, एक हाथ में छाता है, कमंडल है, मतलब जब नाली है ना, हाँ, कमंडल ले करके आया, झोली है, सब कुछ है। तो राजन उठा, भगवान का दर्शन का आकर्षण सबको लागेगा। एक बार आंखों में भगवान का दर्शन हो चुका तो सारा दुनिया का जितना सूरत देखोगे वो सब फीका पड़ जाएगा न क्या? तो दर्शन का आनंद लेने से बात भिक्षा, मैंने बामन देव के पास आ गया, बोल रहा तो क्या मैं चाहिए? बोलिए। तो बोला कि जो हमारा त्रिपाद भूमि चाहिए। त्रिपाद भूमि मतलब हमारा पैर, छोटा छोटा पैर, त्रिपाद भूमि दो। बलि महाराज आश्चर्यचकित हो गया, अरे हम इतना बड़ा राजा, हमारे पास आकर के ऐसा मांगो, कोई पीढ़ी बैठ बैठ के खाएगा, तुम्हारा 10 पीढ़ी बैठ बैठ के खाएगा। हीरे सोने मोती जितना है, जमीन जायदाद मांग लो, 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव मांग लो, हम दे देगा तुमको। तो बोला कि राजन, मैं ब्राह्मण हूं, हमारा जितना जरूरत है उतना ही मांगा, तुम्हारा देने का इच्छा है तो बोलो, नहीं है तो हम वापस चला जाएगा। नहीं नहीं, हम तुमको दे। इस तो वार्तालाप जब चल रहा, शुक्राचार्य जो उनका ध्यान लगा के देख लिया, ये भिखारी नहीं, ये साक्षात विष्णु आया, छल करके सब कुछ ले लेगा हमारा शिष्य बलि से। ऐसा देखो, ऐसा देख के शिष्य को उसी प्रकोप से बचाने के लिए क्या बोला, हे बलि, उनका पीछे मत भागो, वो साक्षात विष्णु तुम्हारे पास छल करने के लिए आया, छली है, तुम्हारा सब कुछ खींच लेगा, जो कुछ तुम्हारा राज्य है, ये त्रिपाद भूमि का प्राप्त करने का छलना में तुमको सब कुछ ले लेगा।
तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। तो बलि महाराज का सुख हुआ था ना दुख हुआ था। कई लोग भगवान आकर के मांगेगा तुम्हारे पास, तुम्हारा नाम ले करके बोल रहा तो शरीर हमको दे दो, तुम क्या करोगे? देगा ना दो? हाँ, क्या करो? बहुत अच्छा है, अब लो, अब लो। लेकिन देखो ऐसा ही होना चाहिए। बलि महाराज ऐसा ही किया। मुनि मन क्या सोचा, अरे सारा दुनिया बनाने वाले विष्णु है। कर्णदक्ष महाविष्णु आंखों का दृष्टि डाला माया का ऊपर, उसके बाद ये माया का दुनिया बनाया, विष्णु बनाया। वो विष्णु हमारे पास आकर के हाथ फैलाया, हम क्या करें? मना कर देगा? ये तो नहीं, ठीक नहीं हुआ। गुरु तुम ठीक नहीं। जो गुरु शिष्य को भगवान से सेवा से भगाएगा वो गुरु नहीं। इसी विचार लेकर के बलि महाराज शुक्राचार्य को त्याग दिया। मिला क्या? शुक्राचार्य जो बोला वही हुआ। 2 पैर में पूरा दखल कर लिया, राज्य दखल कर लिया, और नाभि से और एक पैर निकाल के बोल रहे, महाराज बोली तो हमको बोला था त्रिपाद भूमि देगा, 2 पैर में हम पूरा दखल कर लिया, एक पैर कहाँ पे रखोगे? उनका नाम और एक नाम तो है तो त्रिविक्रम। तो पैर जब देखा खुशी खुशी में बोल रहा, प्रभु हमारा तो कुछ भी नहीं, सिर का अलावा कुछ भी नहीं, सिर पर पैर रखो। भगवान का पैर सिर पर रखने से लाभ है न क्षति है? दिमागदार ऐसा ही सोचता, लाभ करने होगा। इस दुनिया में मनुष्य शरीर लेके आया लाभ उठाने के लिए। क्या लाभ? दुनिया में रहने का लाभ, कुछ भी नहीं। दुनिया से भाग के भगवान के पास जाने का ही ये लाभ है। तो बलि महाराज को क्या महाजन बना दिया। 12 महाजन का अंदर में बलि महाराज महाजन है, और सुतल में दे दिया, जमीन दे दिया। तो लाभ हुआ कि नहीं? भगवान का देने से कोई लोग हो गया भिखारी हो गया? दिखाओ, एक को दिखाओ। सब लाभ है, लाभ, पूरा लाभ। लेकिन जो कुछ दो दिल से दो, तब भगवान लेगा। ऐसा देने से भगवान नहीं लेता। दिल से। तो इस प्रकार देखा, गुरु न साक्षात, गुरु होने का लायक नहीं जो शिष्य को सही ढंग से भगवान का सेवा नहीं सिखाएगा। शिष्य को स्लेव बनाने के लिए गुरु नहीं, शिष्य को भगवान का स्लेव बनाओ। हम सब भगवान का स्लेव, कृतदास। भगवान के लिए सब कुछ करने होगा। जो कुछ करो भगवान के लिए करो। उसके बाद क्या बोला? सजनों न सत्सात, रिश्तेदार विभीषण और रावण क्या किया? विभीषण रावण का त्याग दिया कि नहीं? क्यों दिया? ये तो भैया है ना, क्यों दिया? प्रश्न पूछो। रावण क्या किया रामचंद्र के साथ? अच्छा किया ना बुरा किया?
बोलिए ना, अच्छा का ना बुराई किया, कोई नहीं बात नहीं करते। बोलिए, सुनाई दे रहा तुमको तो बोलो। बुरा किया तो क्या करना चाहिए भगवान के लिए? जब कुछ करेगा, भैया हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो, भगवान के लिए जब बुराई कोई बात करेगा, उनका संग करना चाहिए ना ठोका देना चाहिए, त्याग करना चाहिए? क्या कोई किया? विभीषण किया तो लाभ हुआ कि नहीं? रामचंद्र कृपा मिला कि नहीं? इसीलिए ऐसा लाभ है। भैया हो, जो भी हो, रिश्तेदार, जो भी संबंध है, जो भगवान का सेवा से भगाने के लिए कोशिश करेगा, उनका संग त्याग करना ही भला है। लेकिन आज का समाज में तो ऐसा करने से है, बोलेगा कि फैनाटिक हो गया, गुलामी, हाँ, फैनाटिज्म बोलेगा। इसीलिए बैलेंस करके चलना चाहिए। तुम्हारे साथ जितना भौतिक काम है करोगा, ऐसा करके तुम्हारा साथ मन रहेगा नहीं। चलो भागो, ऐसा ही करना चाहिए। आज का दिन में बहुत माता पिता तो मदद नहीं करते, हरि नाम करो, मदद करते। हम तो देखा, हम जो हमारा 11 क्लास में सब्जेक्ट था चैतन्य भागवत, मतलब हमारा बांग्ला, माने बांग्ला जो एक्चुअली कंपलसरी थे। हमारा सब्जेक्ट अलग था, लेकिन अंग्रेजी बांग्ला दोनों कंपलसरी, वो पढ़ना ही पड़ेगा, लेने पड़ेगा। बांग्ला में एक वो किताब था चैतन्य भागवत, बड़ू चंडीदास, मैंने बांग्ला साहित्य तो कहाँ से आया, वो सब पूरा इतिहास, चंडीदास, विद्यापति, इस पूरा सब कुछ थे। हम ऐसा पढ़ते थे, हमारा मम्मी का इतना पढ़ाई नहीं थी। ऐ किताब क्या ऐसे, क्या अभी क्यों किताब बंद करो। उनका समझा था हमारा, मैं तो ठग गया। अरे ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है, वो विश्वास नहीं करते। अरे पढ़ाई में ऐसा कि वो चैतन्य भागवत क्यों रहेगा? बाद में उस भक्त हो मन किया, तो जो भी हो ऐसा है। देखो, तो जो रिश्तेदार हो, जो भी हो, संबंध में जो ही हो, रिश्ता जो ही हो, तो वो जब भगवान का सेवा में बाधा डालेगा, हमारा बुद्धि का अप्लाई करने होगा। ठीक है, अभी जो दुनिया है, दुनिया में जिस प्रकार शास्त्रों का, हाँ, उस प्रकार करने से तो हमको समाज तो उल्टा रूप से दिखेगा। समाज को संभालना चाहिए और फिर से हमारा जो असली लक्ष्य में पहुंचाना चाहिए। लक्ष्य क्या है? भगवान का दास बनना, हमेशा के लिए दास। वही हमारा मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा मुक्ति का और कोई चारा नहीं। तो इसलिए विभीषण क्या किया, भैया को, बड़ा भैया समझाने के लिए बहुत कोशिश किया, वो सुनता नहीं। उसके बाद लात मार दिया, तो क्या करे, विरोध नहीं किया, सोचा चला गया भगवान का चरण पे। वही करना चाहिए सबको। तो देवकी के शादी जब हो जाएगा भक्त के साथ तो ठीक है ना? क्या मम्मी को बोलो हमारा एक भक्त ढूंढो, शादी करवा दो ना? क्या देखने पड़ेगा? तुम भी देखो, सबको देखो। हाँ, इच्छा है ना? नहीं, इच्छा नहीं, तो ठीक है। नहीं होने से भी करना तो पड़ेगा। महिला को आश्रय बिना नहीं रहना चाहिए। हाँ, दिमाग में बहुत कठोर है, शादी नहीं करूँगा। जब हमारा मौसी का लड़की, मौसी का बेटी, तो बचपन से ही उनका दिल ऐसा था
ऐसा थी दैट वो शादी नहीं करेंगे और स्कूल का टीचर बनने की इच्छा था। इस प्रकार विचार लेकर पढ़ाई किया। पढ़ाई में डबल एमए किया, अंग्रेजी सब्जेक्ट में ही 2 यूनिवर्सिटी में एमए किया। फटक से स्कूल का सर्विस मिल गया। 12 क्लास स्कूल में अंग्रेजी टीचर बन गया। उनका इच्छा था मायापुर स्कूल में करेगा। 1 महीना पहले वो जो मौका आया अप्लाई किया था मायापुर भक्तिविनोद इंस्टीट्यूशन में। उनको जो ट्रांसफ़र होने का इच्छा, अप्लाई किया सरकार के पास ऑनलाइन, सरकार दे दिया उनको। जहाँ पे स्कूल में 8 साल किया, तो वहीं से ट्रांसफ़र मायापुर भक्तिविनोद इंस्टीट्यूट कर दिया। बचपन से उनका इच्छा थी। तो अभी बता दिया, जो हमारा मंदिर के पास में हमारा जो बिल्डिंग, हमारा एक बिल्डिंग है, 6 फ्लोर बिल्डिंग है, जो हम लोग बनाया, सब भक्तों लोग पैसा दिया, तो हमारा मौसी लोग दिया 5 फ्लोर का, वहीं पे रुक जाता। जस्ट हमारा बिल्डिंग का पीछे, हमारा बिल्डिंग का पीछे, तो वहीं पे है। वहीं से स्कूल में जस्ट 1 महीना हुआ। 1 महीना मैंने अप्लाई किया, 1 महीना हुआ। 1 सप्ताह में उनका जॉइन लेटर आ गया। उसके बाद अभी वो काम करने लगे। ऐसा माइंड स्ट्रांग है तो ठीक है, नहीं है तो सहारा में रहना चाहिए। और जो भी करो, मम्मी बनो तो ठीक ढंग से मम्मी बनो। ठीक ढंग से मम्मी मतलब जब संतान होगी, सब संतान को भक्ति शिक्षा दे करके बड़ा करना चाहिए, तब असली मम्मी बनोगे। हाँ, तो जो भी हो। उसके बाद क्या बोला, पिता न शश्वत। प्रहलाद महाराज क्या किया, हिरण्यकशिपु का पिता बोला कि नहीं? बोला पिता बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि विष्णु को बहुत दुश्मन सोचता। तो क्या किया, पिता को बोलता था असुरो वर्जो, असुरो श्रेष्ठ, ऐसा। अच्छा वाला पिता तब होगा जो संतान को शिक्षा देगा। कौन शिक्षा? भक्ति शिक्षा देगा। इसके अलावा सब पिता नहीं। भक्ति छोड़ के कोई लोग हमारा आने वाला मृत्यु को रक्षा कर नहीं सकता। मृत्यु तो होगा ही, लेकिन जी करके मरो, डाई टू लिव। कल हम बताया कथा में थे ना, जी करके मरो, ऐसे जियोगे। जब भक्ति करते करते मनुष्य जन्मों से तुम ऊपर में चढ़ोगे। अभी तो है तो पंजाब सिटी में जन्म हुआ न, क्या जलंधर में, और आगे जाकर के जब मिलेगा ब्रजवासी का कोक में जन्म होता, अच्छा ना क्या? आज का दिन में जब ब्रजवासी, वो छोड़ो, ब्रजवासी का मतलब, असली मतलब क्या मीनिंग है ब्रजवासी का? माथुर विरह कातर ब्रजवासी। माथुर मतलब कृष्ण, कृष्ण विरह में जो कातर मतलब इतना गदगद, कृष्ण का दर्शन का लालच नहीं, मैंने कृष्ण दर्शन का लालच ऐसा है, थोड़ा सा कृष्ण आंखों से चला गया तो सोच रहा कृष्ण कहाँ,
महाप्रभु दिखाया ना, गंभीरा में क्या दिखाया, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन। हे कृष्ण, हमारा दिल कहाँ जाने से आपको मिलेगा कहाँ, इस प्रकार भाव, हाँ, इस प्रकार भाव जिनका होगा वही ब्रजवासी है। माथुर विरह कातर, माथुर मतलब कृष्णा, विरह मतलब सेपरेशन, हिंदी में क्या होगा, दुख, कृष्णा दर्शन दुख, कृष्ण सेवा दुख, मिला नहीं, कुछ भी नहीं। देखो राधा रानी का क्या हाल हुआ, कृष्ण बोल के गया वृंदावन से जाने का समय हम वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो राधा रानी क्या बोला, ओए दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ। देखो इतना दिन वृंदावन नाथ थे, वृंदावन का प्रभु थे, लेकिन अंदर में इतना मान हुआ, राधा ने कहा मान से, मान मतलब मैंने अंदर में बहुत प्यार है, बाहर में बहुत गुस्सा दिखा रहा, उनके मान बोलना, इतना मान, तो मान से बोल रहा आज से आप वृंदावन नाथ नहीं मथुरा नाथ। तो मथुरा गया, वापस तो नहीं आया, बोल के गया, वापस आने के लिए अभी तक आया नहीं। इसलिए उसके बाद क्या बोल रहा, कदा बुल्लकशे हृदय तदलोक कातरम, हमारा दिल शरीर से निकालने वाले, क्या करे मैं, ब्रह्मति हे द्वैत हे प्रियो, ब्रह्मति हमारा क्या करे, भ्रम हो गया, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विचार बुद्धि सब चला गया। क्यों, किम करम हम क्या करें, आपका बिना हम रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। इस प्रकार भाव ब्रजवासी का, जो ब्रजवासी का है, ब्रज में रहने वाला जिनका है, उनका कोप में जन्म लेना, जन्म आगे बढ़े ना पीछे हटे। मनुष्य जन्म बाद जानवर का जन्म हुआ अच्छा है ना, मनुष्य जन्म बाद और इस प्रकार ब्रजवासी का कोक में जाकर के जन्म हुआ तो क्या हुआ, अच्छा हुआ ना, बोलिए ना रे भाई, अच्छा ना बुरा, अच्छा वही है, हाँ, डाई टू लिव, जी करके मरो, जो कुछ करो तुमको जीने रखेगा, मतलब आगे बढ़ाएगा, जन्म को आगे बढ़ाएगा, धीरे 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 भगवान का सेवा मिल जाएगा। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार विचार लेकर के जीने होगा। ये हमारा जमीन है, जायदाद है, पैसा है, रिश्तेदार बहुत है, सब कुछ है, बहुत लोग है, ऐसा कोई लोग तुम्हारे साथ देगा नहीं, देगा। शमशान जब मरने का बाद शमशान में वो लोग लेकर के क्या तुम्हारा शरीर रख देगा ना, जला देगा। जिनके लिए पसीना निकालते निकालते तुम सारा जीवन लगा दिया, जिंदगी लगा दिया, वही लोग तुम्हारा शरीर को लेकर के शमशान में जला देगा। दो एक दिन रोते रोते उसके बाद सब भूल जाएगा। ये भौतिक दुनिया ऐसा ही होगा,
ऐसा मत सोचो कि हमारे लिए हमारा बेटा, हमारे लिए हमारा बेटी सब जिंदगी माने कि पूरी जिंदगी लगा देगा, कोई रोक नहीं सकता। समय आने पर सबको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। सन्यासी हो, गृहस्थी हो, जो भी हो, असली चीज तो हमारा आसक्ति, भौतिक आसक्ति गया, चला गया न है। भौतिक आसक्ति जब तक है तब तक बार बार इस भौतिक जगत में सबको आना ही पड़ेगा, कर्म के अनुसार। और चला गया, हमारा नरोत्तम ठाकुर बता दिया, क्या बोला? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। उसके बाद क्या? कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। और वृंदावन जहां पे राधा गोविंद विराजमान, सबको सेवा में लगा दिया, उसी सेवा में प्रवेश तब कर सकता जब विषय छोड़ दिया। विषय मतलब रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये जो 5 विषय है, मूल विषय 5 जो विषय है, जब तक हमारे साथ है तब तक ये भौतिक जगत में मतलब है, मतलब जब तक विषय का भोग का लालच है तब तक यहीं पे बार बार आने पड़ेगा। लेकिन शादी करने से बाद रूप देखने का इच्छा है, देखो भगवान का रूप देखो। शादी करो व सन्यासी हो, जो भी हो, है? तो लोग की शादी करेगा नहीं। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, तो ये 5 चीज तो एक महिला का शरीर में भरा हुआ। इसीलिए जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो। शादी करो भगवान का सुख के लिए करो, संतान पैदा करो भगवान का सुख के लिए करो। तो रूप, रस, शब्द, गंध स्पर्श करने से भी आसक्ति नहीं होगी। हमारी बात समझ में आया कि? हाँ। तो इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोला, क्या बोला? कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। वृंदावन सबको जाने पड़ेगा, वही हमारा चरम स्थान वहीं पे, सबको गति वहीं पे होना चाहिए। एक बार चला गया तो वापस नहीं आना चाहिए। इसलिए नाम करते करते दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष का नीचे सोने हीरे द्वारा बना हुआ सिंहासन का ऊपर राधा गोविंद विराजमान, और उसी चारी तरफ में 800 की सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार विचार लेकर के नाम करोगे तो क्या होगा? नाम चिंतामणि। नाम करते करते जो चिंता करोगे सिद्धि में वही प्राप्त होगा, प्राप्त वही और वही मिलेगा सिद्धि का। तो क्या करोगे? नाम करते करते शादी करना चाहिए, चिंता करोगे? कुंजकली का तुम क्या चिंता करते? 13 माला तो नाम कर लिया, क्या चिंता किया सुबह से? बोलो। देखो ऐसा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, संख्या पूर्ण करने नाम नहीं, दिल को पूरा रूप से भगवान का चरण सेवा में लगाने के लिए नाम। क्या बोला? दिल को पूरी तरफ से भगवान का चरण सेवा में लगाने के लिए नाम करना चाहिए, वही नाम असली नाम होगा। इसलिए
समय मत मत बिकाओ। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, मन तो भटकता, सबका मन, हमारा मन भटकता। एक दिन क्या हुआ, हमारा गुरुजी के पास 1994 में 1994 साल गुरुजी के पास कोई भक्त तो आकर के पूछा, महाराज जी हमारा मन भटकता, नाम मन में नाम माने नाम में हमारा मन लगता नहीं, भटकता। तो गुरुजी उत्तर दिया, बांग्ला में उत्तर दिया, बांग्ला भाषा में, लेकिन हिंदी ऐसा होगा, एक लोमड़ी आज करे तो सारा लोमड़ी आज करने लगे। बांग्ला में बोला है, एक श्रीगाल आवाज करे तो सारा श्रीगाल, मैंने श्रीगाल को क्या बोलता, फॉक्स क्या बोलता, लमड़ी वाला। एक लोमड़ी आवाज करे तो सारा लमड़ी आवाज करने लगे। तो हमारा भी ऐसा, हम तो आज करीबन 75-76 साल हो गया, हमारा गुरुजी माला दिया, अभी भी हमारा मन नहीं लग रहा। ऐसा शिक्षा दे रहा, सबका ऐसा ही होगा, लेकिन उनका ऐसा नहीं होती। हम तो देखा उनका आंखों में आंसू नाम करने का समय। लेकिन सबको शिक्षा देने के लिए उसके बाद बोला कि देखो बाबा, मन का स्वभाव तो ऐसा ही है, तो जब भागेगा फिर से पकड़ के नाम पर लेगा, फिर भागेगा फिर से पकड़ के नाम का लेगा, फिर भागेगा, इस प्रकार करते 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 नागाल तक करने लगो, एक दिन मन बैठ जाएगा। ठीक है ना? हमारा लक्ष्य वहीं पे। इसका बीच में जो होगा होगा भगवान करेंगे। देवकी का शादी कराने का इच्छा भगवान का होगा, तो एक लड़का आकर के उन मम्मी के बोला, हमारा आपका बेटी, मतलब भक्तों लोग, हाँ, आपका बेटी का हमारा हमको दो, अच्छा वाला आमिर भक्त होगा, उम्र से थोड़ा 2-4 साल बड़ा होगा, शिक्षित होगा, पूरा रूप से हाँ शांत स्वभाव है, इस प्रकार लड़का आ गया तो क्या करोगे? अच्छा, मम्मी खुशी खुशी कर देगा ना, क्या हम भी देगा, ऐसा लड़का होगा, ठीक है शादी करो। मजाक से बात नहीं, हम ऐसा ही बोल रहा। देखो, शादी करने के बाद पछतावा आएगा, एक क्यों शादी किया, बस बाद में ऐसा लड़का सही नहीं मिला तो क्या होगा? शादी करने लाभ होगा ना, सती पहुंचेगा, दारू पिएगा, केवल पिटाई करेगा, दुख में हमें ऐसा ही था, शादी करने का जरूरत नहीं। अच्छा वाला लड़का मिले तो शादी करो, भगवान करवा देगा, भगवान अच्छा वाला लड़का ढूंढ के लेके आएगा। सबको हम बोल रहा, सबको बोल रहा हूं। तो इस प्रकार भावना होना चाहिए, हमारा नाम करते करते भगवान का चिंता करना चाहिए, क्योंकि जो चिंता करोगे सिद्ध समय पर वही मिलेगा। हाँ, तो इसलिए प्रहलाद महाराज क्या किया? पिता को बोला असुर श्रेष्ठ, त्याग दिया पिता को। उसके बाद तो जो होने वाला होगा वो बहुत लंबा कहानी जा नहीं रहा। तो इसके बाद क्या बोला? पिता न शाश्वत, जननी न शाश्वत। मम्मी, वो मम्मी में मम्मी नहीं होगी, तो भगवान का सेवा में बाधा डालेगा। इसलिए रामचंद्र का भैया भरत क्या किया? क्या किया? बोलिए, है बोलिए, पता है? भरत है रामचंद्र का भाई, पता नहीं क्या नाम करते? बोलो, तुम बोलो।
क्या ना, क्या किया मम्मी, क्या किया? भगवान को वनवास करवा दिया, भिजवा दिया। किस लिए? भगवान का राज्याभिषेक होने वाले, तो रोक दिया। और भगवान को 2 वर देने के लिए पिता दशरथ महाराज बोला था, इसी समय पर वर मांग लिया। लेकिन ये वर देखो, रामचरितमानस में ऐसा नहीं बोल रहा। बोला जे कैकेयी बहुत प्यार करते थे रामचंद्र को, और रामचंद्र बोला, देखा हमारा पिताजी तो हमको राज्याभिषेक करा के अयोध्या में रख देगा, और हम जिस लिए आया वो तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए बोला, मम्मी आप हमको प्यार करते हैं? तो मम्मी बोले, हमारा जान से भी ज़्यादा प्यार तुमको, तुम्हारे पास है। तो ये प्यार के लिए 20 मतलब जौहर पी सकता? ये प्यार को जिंदा रखने के लिए जौहर पी सकता? ऐसा कुछ बोल दिया तो क्या करोगे? तो कई बोला ठीक है, वो भी पी जाएगा। तो अभी 2 बार जो है मांग लो। रामचंद्र ऐसा बोला, रामचरितमानस में ऐसा ही बोला। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं बोला। वो बोला कि जो मंथरा ऐसा किया, मंथरा। लेकिन जो रामचरितमानस पढ़ते थे, पढ़ा, जो पढ़ाई किया, उनका भी ऐसा है विचार देखा। तो इसके बाद रामचंद्र का कहने पर कैकेयी इस प्रकार 2 वर मांगा। एक तरफ वनवास भेजा दो 14 वर्ष, और एक तरफ भारत को राज्याभिषेक करावा दो। ऐसा कर सकता? तुमको बोला जे भारत का पीएम बन जाओ, हाँ, तुम देखा जे ये प्रभु तो तुम्हारा से बहुत आ गया है, तो तुम बोलोगे नहीं ना प्रभु आप ले लो, हम बोल सकते तुम? अरे पीएम का पोस्ट लो, पहले जितना मौजा लेने ले लो न का। तो विचार, भगवान सबको परीक्षा लेता। भरत परीक्षा में पास कर गया। भरत की किया, जा करके सिंहासन में बैठ गया आराम से? नहीं किया। भैया को ढूंढ वापस लाने के लिए गया, भैया नहीं, बोला नहीं, भैया तो लक्ष्य अलग है। पंचवटी वन में जितना राक्षस है सबको मारना चाहिए, सबको भगाना चाहिए, मारना चाहिए, उद्धार करना चाहिए, रावण को वध कराना चाहिए। जो पता किया रावण को, जो चतुर कुमार जब गया था जय विजय को, चतुर कुमार जब भगवान के पास जाने के लिए कोशिश किया तो जय विजय दोनों द्वारपाल रोक दिया। उसी समय चतुर कुमार के द्वारा जो सांप लगा दिया जय विजय को। क्यों? उनका वीर रस आस्वादन करने होगा, उनका ताकत देखो। ताकत, सिंह जब बकरी के साथ लड़ेगा तो होगा, लड़ाई नहीं। सिंह के साथ सिंह चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार सांप दिया, जाओ तुम भव मृत्यु जगत में वापस चला जाओ। क्यों? वैकुंठ मतलब कोई लोग रोकेगा नहीं, रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं हो सकता। तुम बाधा डाला, हमारा प्रभु के साथ मिलने के लिए आया, तुम बाधा डाला इसलिए। लेकिन स्वभाव से तो शांत थे। उसके बाद पछतावा आया। पछतावा जब आया तो भगवान आ गया। भगवान मतलब भक्तों का पछतावा भगवान सहन नहीं कर सकता। भगवान द्वार पे आकर के सब सच बात बता दिया। क्या बोला? हे चतुर कुमार, तुम्हारा कोई गलती नहीं, हमारा इच्छा प्रकट तुम्हारा द्वारा हम किया। तो वदा किया,
जब ऐसा बोला तो राम तो प्रभु विष्णु बोल रहा, देखो तुम जाओ, तुम्हारा दो कंडीशन दे रहा हूं। वो तो सांप लगा दिया, सांप तो बराबर होना चाहिए। तुम हमारे साथ दोस्ती बन के रहोगे तो 7 जन्म तुमको जाने पड़ेगा, और दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म होगा। क्या करोगे? तुम्हारा छुड़वा दिया। तो क्या बोला था? 3 जन्म। तो इसलिए रावण को उद्धार करना चाहिए, रावण कुंभकर्ण को उद्धार करना चाहिए, इसीलिए वनवास जाना चाहिए। सो प्री प्लान, इंग्लिश बोला ना प्री प्लान, तो प्री प्लान है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान जो करे अच्छा करे। तो जो भी हो, देखो इस प्रकार हुआ। लेकिन भरत का गुस्सा आ गया, हमारा बड़ा भैया भगवान, बड़ा भैया का जा परीक्षा ले रहा। ऐसा नहीं आज का दिन में पीएम बनने के लिए, देखो ना हमारा वेस्ट बंगाल का सीएम बोल रहा पीएम बनेगा। अरे वो तो देश के बेच देगा, वो तो कोई बुद्धि नहीं, कुछ नहीं उनका। वेस्ट बंगाल का सीएम इतना से गुंडागर्दी करते। तो जो भी हो, सुनिए, तो भौतिक जगत है, हम लोग अभी तो आया, हम लोग तो हमारा लक्ष्य भौतिक नहीं, हमारा लक्ष्य है तो परमार्थ, अर्थ का ऊपर परमार्थ। तो लंबा खींच लेगा ना, 115 50। अच्छा ठीक है, ठीक है, 15 मिनट ठीक है ना, 2 बजे। क्या बोला महाराज? क्या आपके लिए प्रसाद? अरे हमारे लिए तुम लगा, भोग लगा, भोग लगा दो। हाँ, तो क्या बोला? हाँ, हम क्या बोला? हाँ, इस प्रकार जननी न शाश्वत, भरत परीक्षा में पास कर गया। अपना सब मतलब मैंने सबको ले करके भैया के पास जा करके बहुत मिनती किया। भैया तो हाँ घुमा के फिरा के बात करके बोला हम जाएगा नहीं। तब क्या बोला? सिंहासन में तो मैं तो नहीं बैठ सकता, और सिंहासन आपका सिंहासन। तो क्या करे? भैया आ गया। भरत क्या बोला? आपका खड़म, मतलब क्या बोला? खड़म दो, वही सिंह पादुका दो, और पादुका दो, और पादुका हम सिंहासन रख के राज चलाएगा। ऐसा विचार आज का दिन में होगा। आज का दिन में लाभ, भौतिक लाभ, ऐसा लालच, भौतिक लाभ के लिए ऐसा लालच है। मंदिर में ऐसा लड़ाई चल रहा, सही बात है ना झूठ बात है? सही ना झूठ? मंदिर में मंदिर का आचार्य बनने की लड़ाई चल रहा कि नहीं? लेकिन हम लोग आया तो आचार्य होने के लिए नहीं, भगवान का दास बनने के लिए आया। ये भूल गया, इसलिए आचार्य के लिए लड़ाई, गुरु के लिए लड़ाई। लड़ाई क्यों? तो फर्क क्या? कुत्ता काटे हम, फिर भी कुत्ता को जा काट दिया तो क्या फर्क कुछ होगा? हम लोग आया, हमारा लक्ष्य अलग है, ठीक है, आचार्य नहीं, गुरु नहीं तो अच्छा हो गया, हमारा पूरा मैदान रह गया भगवान का सेवा के लिए। वही विचार चाहिए हमारा। वो विचार जब हुआ तो गुरु पद से गिर गया। जब गुरु सोचेगा मैं गुरु होने का लायक मेरा योग्यता है, वो गुरु पद से गिर गया, गुरु हो नहीं सकता। पूरा श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक याद करने से भी गुरु हो नहीं सकता।
दिन में 4 लाख 5 लाख नाम करने से भी गुरु हो नहीं सकता। सेवा दिखावा मापे की नहीं, छुपाना, छुपा करना चाहिए। भगवान का सेवा ऐसा ही करना चाहिए, छुप के करना चाहिए। हम तो देखा कृष्णदास बाबा जी महाराज को, और सुना कहाँ से? भक्ति विज्ञान भारती महाराज मुखारविंद सुना। एक सेठ जी कृष्णदास बाबा जी महाराज को रमन रती है ना, वृंदावन में रमन रती, वहीं पे जमीन दिया था उनका कुटिया बनाने के लिए, मतलब उनका मंदिर बनाने के लिए कुटिया बना, जो भी हो। तो जमीन खरीद कर दिया, रेत फेंकवा दिया जमीन पर, ईटा दे दिया, सीमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, पैसा भी दिया। अब जमीन को क्या बोला है, वॉल बनाने के लिए, जब सब पटवारी, हाँ बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जब केवल पटवारी को लेकर के जब जमीन नाप किया, तो नाप करने का समय देखा जी पड़ोसी जो है उस जमीन का हमारा, क्योंकि बाबा जी महाराज का जमीन का ऊपर 4-5 फुट दखल कर लगा। अच्छा, तो बाबा जी महाराज बोला तुम हटा लो, तुम्हारा इतना वो जमीन हमारा उस पर तो है, ये तो पटवारी बोल रहा। वो मुख से बोला नहीं हटाऊं। पड़ोसी जो बोला ठीक है, ये जमीन भी तुम्हारा, ईटा भी तुम्हारा, रेत भी तुम्हारा, सीमेंट भी तुम्हारा, सब छोड़ के चला गया। ठीक किया ना, सही किया ना, गलत किया? बोलिए, सही किया ना, गलत किया? बोलिए। ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए, कहीं आसक्ति नहीं चाहिए। इसलिए तो प्रभुपाद जी लिखा, आसक्ति रहित संबंध सहित करो उच्च स्वर हरि नाम राप, नामेर प्रभावे स्मरण हईवे सेकाले भजन निर्जन संभाव। आसक्ति छोड़ के, कौन आसक्ति? भौतिक आसक्ति छोड़ के। संबंध से, संबंध का साथ कौन किसा संबंध बनाओगे? भगवान का साथ संबंध। क्या संबंध? हम हमेशा के लिए नौकर भगवान का, यही संबंध में प्रतिष्ठित होना चाहिए। और करो उच्च स्वर हरि नाम राप, दिल से हरि नाम करो। नामेर प्रभावे स्मरण हईवे, इस नाम, इस प्रकार नाम करते करते स्मरण होगा। मतलब क्या? मौन नाम पे बैठ जाएगा। शिकाले भजन निर्जन असंभाव, उसी समय हमारा सही ढंग से भगवान का भजन, मतलब सेवा। ऐसा नहीं मतलब हरिनाम करा, हरिनाम करना भी एक भजन है, भगवान के लिए पकाने भी एक भजन है, भगवान का पूजा करने के लिए जो वो एक भजन है, सब भजन है। सिकाले भजन निर्जन संभव। आज का दिन में ब्रह्मचारी के बोलो थाली बहुत हो गया, बर्तन बहुत हो गया, बर्तन साफ करो, एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, 3 दिन जब होगा तो क्या हम कीर्तन करने के लिए आया ना, क्या ऐसा बोलेगा कि नहीं? देखो हमारा गुरुजी उसी समय पर केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर के ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी। प्रभुपाद जी पेन दिया लिखने के लिए, वो पेन लिया, उसको प्रभुपाद जी सेवा दिया, पूजा, वो पूजा किया। चैतन्य गौड़ी में जितना विग्रह है प्रतिष्ठित कौन किया? यहीं पे जो तुम्हारा चैतन्य गौड़ी मठ है, और विग्रह कौन प्रतिष्ठित किया? हमारे गुरु जी आकर प्रतिष्ठित, सब जगह पे।
इस प्रकार देखो हर जगह पे जो जो सेवा गुरु जी देता वही सेवा करना चाहिए। आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे आप पूछ सकता। हम जो पहली बार मठ में आया, हम चाहते हैं गौड़िया मठ में बाथरूम साफ करता, कूड़ा फैलता, फेंकवा देता, और जो फ्लोर में हमारे गुरुजी थे उसी फ्लोर को अच्छी तरफ से पोंछा लगाता। यही सेवा था। 5 साल किया हमारा। जब गौड़िया मठ में, जब गोपीनाथ गौड़िया मठ गया, वहीं पे भी हम सबको पूछ सकता हम किया कि नहीं। तो बाथरूम साफ किया, कोई लोग बाथरूम साफ नहीं करेंगे, करने के लिए तैयार नहीं। हम यहीं पे हमारा हिसाब से झाड़ूदार बनने आया ना क्या। हाँ, झाड़ूदार मैथुर, हमारा बांग्ला में मैथुर कहता, मैंने जो टट्टी सब करता, टट्टी मैंने क्यों टॉयलेट सब करता, उनको बोलता बांग्ला में मैथुर कहता। मैथुर होने के लिए आया ना कहा, हमारा तो होगा नहीं। उतना पैसा भी हमारा पास नहीं था, गुरु जी के पास पैसा नहीं था। तो 8-10 जो टॉयलेट थे हम खुद सब करता, गुरु जी का सुख के लिए। कई लोग आकर के बोलेगा गुरु जी आपका टॉयलेट तो बहुत गंदा पड़ा, तो गुरु जी का दुख होगा ना सुख होगा? तो ऐसा करने से गुरु जी का सुख होगा? तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? तो सोचोगे तो टॉयलेट कर, हम इतना पढ़ाई किया, ऐसा विचार लेगा तो क्या होगा? होगा भक्ति नहीं होगा। पढ़ाई सब कुछ फेंकवा दो गुरुपाद पद्म में। बोला ना सर्वस्व तुम्हार चरणे छपिया पड़ेছি তোমারো घरे। सब कुछ फेंकवा देना चाहिए। कहाँ पे? जितना भौतिक योग्यता जितना है, तुम जो भी पढ़ाई करो सब कुछ फेंकवा दो, तब सेवा होगा, भजन होगा। सेकाले भजन निर्जन संभव। निर्जन मतलब छुप छुप के तुम भजन कर सकता। टॉयलेट साफ करने से समय तो हमको कोई देख नहीं था, हम करके आ जाते। ऐसा करने पड़ा, हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। इसी विचार लेकर के मंदिर में आओ तो सब कुछ तुम्हारा लगेगा। हाँ, एक गंधा पड़ा है सब करो, वो गंधा पड़ा है सब करो। टॉयलेट गंधा, पेशाब खाना गंधा, जितना सब अरस पड़ोस में जितना है, अंगन गंधा, 4 दिन 5 दिन झाड़ू नहीं लग रहा, धूल मिट्टी हो। देखा तो गौड़िया मठ में, देखा तो सब गौड़िया मठ ऐसा ही हाल हो गया। इस्कॉन में पैसा है, वो सब झाड़ूदार रख दिया पैसा दे करके, हम तो देखा सब। लेकिन झाड़ूदार बनना मंदिर में, रसोईया बनना मन हलवाई, हम तो देखा था हलवाई आकार के सब करते। लेकिन भक्तों का करना चाहिए। देखो जिस हाथ से तुम खाना ले, जो हाथ खाना बनाएगा उसका स्वभाव तुम्हारे पास धीरे धीरे आएगा। तो हलवाई का खाना खाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगा ना। भक्ति हलवाई जब भक्त नहीं होगा, पैसा का लालच में कर रहा, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगा ना, भक्ति घटेगा। तो ऐसा ही विचार करना चाहिए। विचार को पूरा रूप से सही करना चाहिए। उत्सव छोटा रूप से करेगा, क्या दिक्कत क्या? देखो हमारा मायापुर में देखो, चैतन्य गुरु में बोलो, हमारा गोपीनाथ सब भक्तों लोगों को लेकर के रसोई कराता। हलवाई है वो ना, भक्तों लोग, दीक्षित लोग। यहीं पे हम देखा तो, हम तो भटिंडा गया था, भटिंडा ना, ना जम्मू के वास्ते पर भटिंडा है ना,
तो पठानकोट गया था। पठानकोट गया, देखा तो हम देखा सब पहन पढ़ के 5 चिबाते। हम तो पूछा ऐसा हलवाई ना क्या? हाँ हलवाई। हम कुछ बोला नहीं है, वो कर रहा तो हम क्या क्यों बाधा डालेगा। तो ऐसा विचार हम सबको होना चाहिए। ठीक है, इनका पास रसोईया बहुत भक्त लोग आएगा इनके पास, तो हम पका देगा। प्रभु को बोलो, प्रभु आप हलवाई नान मत लेकर आना, हम लोग आकर पका देगा। जब वैष्णव जब आया, वो लोग खाने से बाद क्या बोलेगा, ओ देवकी ऐसा अच्छा रान्ना किया, कुंजकोली का ऐसा अच्छा रान्ना किया, मैंने रसोई बनाया। तो जब भक्त लोग सुख होगा तो क्या होगा, सोचो कि भगवान का भी सुख हुआ। ऐसा क्या, भगवान सब कुछ लेता हमारा हाथ से, किस तरीका से, भक्तों के द्वारा। स्वादिष्ट हुआ कि जब भक्तों को लगा स्वादिष्ट हुआ तो पूरा आशीर्वाद, पूरा भक्तों का आशीर्वाद देवकी और कुंजों को लेकर जब करेगा, पकाएगी तो पूरा आशीर्वाद उनके पास, भक्तों का आशीर्वाद। अच्छा ना बुरा, बोलिए। भक्त आशीर्वाद लाभ करने से क्या होता, भक्ति बढ़ता ना घटता? भक्ति बढ़ना अच्छा ना बुरा? अच्छा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्यों नहीं हो रहा? देखो, हम सबको सोचना चाहिए, ये सोचने का बात है, हंसने का बात नहीं। जिनका पास कोई लोग नहीं, कीर्तन करने का इच्छा है, हमारा 2-4 भक्तों जो रसोईया आता, उनको विचार लेना चाहिए, हम लोग पका देगा, भक्तों सेवा होगा। ये विचार है कि नहीं है? तो करना चाहिए। और आलसी मना क्या बोला, लेथर्जीनेस आ गया तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शरीर को सेवा में लगाना चाहिए। हमारा तो अच्छा लगता, सचमुच बोल रहा। अभी भी तुम फोन करो, हमारा क्या बोला, यूएस में कभी कभार हमको मैंने कई घर में भक्त लगता, हमारा जो रामदास प्रभु नाम सुना लगता ना, उनका घर में जब उनका ऑफिस में 100 लोग है, वो तो 70-80 वही लोग आ जाता, कोई लोग भक्त कोई लोग भक्त नहीं। और उनका घर में कोई प्रोग्राम मतलब 100 से 150 लोग होगा ही होगा। वो क्या करते, हमको कार्ड दे देता, उनके पास समय नहीं, पैसा का कमी नहीं, सब कुछ है। वो केवल उनका पास जो क्रेडिट कार्ड है दे देता, बोले महाराज जी हमारा सेक्रेटरी को भिजवा देगा, वो कार्ड तुम्हारा जो मर्जी तुम खरीद कर लो। हम भी जाकर, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। होल फूड स्टोर में जाओ, जितना बनाना चाहता सब लेके आओ। कितना लोग होगा बाबू जी? 150 लोग होगा। ठीक, और कोई नहीं। हम क्या करते जब, लेकिन उनका घर इतना अमीर लोगों का घर, तो 6 चूल्हा है, 7 बजे प्रोग्राम, हम 4 बजे चला जाता, रसोई में चला जाता। और 2-4 भक्तों उनका ऑफिस में था, ऑफिस में है, बोलो तुम प्रभु जी उनको भिजवा दो, 1 घंटा पहले भिजवा दो चॉपिंग करने के लिए। चॉपिंग मतलब सब्जी को काटने के लिए, तो भिजवा देता। 4:30 बजे रसोई शुरू कर, एक साथ में 6 चल रहा। एक बर्तन में लगा दिया स्वीट राइस, माना केवल खीर लगा दिया, 10 लीटर खीर, 10 लीटर का दूध का खीर बनाना।
एक था दाल, एक था चावल, एक तरफ चटनी, सब एक साथ में पूरा। हाँ, हमारा पूरा 6:30 बजे पूरा रसोई खत्म। हम सब कुछ मतलब हम जब मंदिर में आया, हम कोई सेवा को छोटा नहीं सोचा। रसोईया नहीं तो रसोईया किया, रसोई किया। साफ सुफ करा लोग नहीं है, सब लग बर्तन भी सफाई करते हैं। ये लोग देखा नहीं, जो बर्तन सफाई करने जो जिनका दिया गया वो लोग नहीं करते, तो हम भी कर लेता बर्तन सब। हम जब चला जाता, अभी जब ऐसा होगा, पीछे पीछे साथ एक बार हुआ चैतन्य गौड़िया मठ में, हम है करीबन 93 ये 94 में होगा, शुरू में। सुबह हमारा गुरुजी का जो पूजा का बर्तन सब रसोई मैंने बर्तन साफ सुफ करके वो पार जा रहा, और तीर्थ गोस्वामी महाराज जी गुस्सा करते मैं बोला महाराज जी क्या इतना गुस्सा क्यों? 3 दिन मेड नहीं आया, सब बर्तन पूरा गुस्सा करके बोल रहा, सब बर्तन एक रूम में बांधा है। तो जो रसोईया नाम था, उनका नाम था गंगा बोला कि रसोई कर नहीं सकता, कोई बर्तन नहीं, बर्तन सब नहीं कर सकता, जो बर्तन सब नहीं करोगे तो क्या करें हम, मैं जा रहा। अरे महाराज जी आप आपका कक्ष में जाइए, हमारा गुरु जी के कक्ष में जा करके बर्तन रख के गुरु जी को बोला, हम जब तक वापस नहीं आए तो आप सो जाओ, क्यों हरि नाम करो, जो भी करो, अभी आप बाथरूम मत जाना, मैंने टॉयलेट मत जाना। हम आने से बाद मैंने उनका मदद चाहिए था। उम्र तो ज़्यादा हो गया ना, 96 ईयर उम्र हो गया था। बता के हम पूरा मैंने उनका बोला, गंगा तुम्हारा कौन बर्तन पहले लगा बताओ, ले ही लगा, तो ठीक है, पूरा साफ सुफ करके सब दे दिया रस। उसके बाद धीरे धीरे पूरा सब बर्तन साफ सुफ करके रख दिया। उसके बाद महाराज जी के बोला, महाराज जी सब बर्तन साफ सुफ हो गया। इतना खुशी मुस्कुरा करते करते बोला, क्या बोलूँ हम। हाँ, तो आशीर्वाद मिला कि नहीं बोलिए? ऐसा करने से आशीर्वाद मिलता, वैष्णव का आशीर्वाद से भजन आगे बढ़ता, लेकिन हमारा रुचि नहीं तो क्या करें। विचार नहीं, जे सेवा से भगवान भक्तों का सुख होता। भगवान का भक्तों का सुख और भगवान का सुख बराबर है। इसलिए लेजीनेस को हटाना चाहिए। आज का दिन में तो भक्तों लोग उनका नींद खुलता 7 बजे 7:30 बजे, तो बोल कब उठा नींद? 8 बजे नींद खुलता। जो सत्ययुग का जो कहानी, सत्ययुग जो जिस समय पर सत्य त्रेता तो कटा दिया। 2 घंटा 24 मिनट पहले सूरज आसमान में आने से 2 घंटा 24 मिनट पहले होता सत्ययुग, गोल्डन एज। और बाद 2 घंटा 24 मिनट वो त्रेता युग होता। उसके बाद सारा दिन द्वापर युग। सत्य त्रेता में त्रेता युग अच्छा है ना बुरा है? सत्य में का ध्यान होता कि नहीं? का सत्य युग में मैंने मतलब सुबह उठ के ध्यान माने नाम करना चाहिए, वो असली समय नाम करने का। दीपी कब उठा? देखो 3 घंटे पहले। आपका नाम क्या? सच बोलो। रीना। ईना, तो जो भी हो, ईना और रीना जो भी हो, तो बोलिए तुम कब उठा? देखो उससे अच्छा
3 बजे, हाँ 7:30 बजे, 4:30, तो ठीक है बीच में। जितना जल्दी उठोगे, कब उठा? 5:30। देखो हम क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो हम तो बताना चाहता जो, देखो जो कुछ करो सोच के करिए। क्यों? ये जन्म सोचने का समय, हाँ ये जन्म सोच के नहीं करोगे तो जन्म माया देवी तुमको खींच के अलग जगह पे लेके जाएगा। इसलिए सोच के करो। तुम कब उठा? तो ठीक नहीं, तुम कब उठा? 2 बजे रात को सोया नहीं? क्या किया तुम? तो अब तुम सो जाओ। देखो शरीर तो भगवान का मंदिर है ना, क्या मंदिर को सही रूप से करना चाहिए। शरीर भगवान का सेवा के लिए, भगवान का सेवक को सेवा के लिए सोना चाहिए। एक कहानी हो, हमारा गुरुजी के एक प्रकार बीमार था, फाइलेरिया फीवर, नाम सुना लगता ना, फाइलेरिया फीवर। और फीवर जब चढ़ता आधा घंटा में चढ़ते 104-5 उठा जाता, उसके बाद फिर से आधा घंटा में ही गिर पड़ता, उसके बाद पूरा रूप से क्या बोला वीकनेस आ जाता, क्लांत तो शांत हो जाता, फाइलेरिया फीवर। हम क्या करते, गुरुजी का आविर्भाव तिथि में अच्छी तरह से मनाने के लिए जब कलकत्ता मंदिर चैतन्य गौरव में रुका करते ना, उसी समय गुरुजी जब प्रसाद पाके, लंच प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम करते, 2-2.5 घंटा 3 घंटा विश्राम करते, 2 घंटा तक करते मिनिमम। उसी समय पर हम बास पकड़ के डालहौसी एस्प्लेनेड चला जाता। क्यों ना? ऑफिस जा कर के भिक्षा करता है, जो हमारा गुरुजी का व्यास पूजा होगा तो आपका इतना उम्र है तो दे देता। निक्को कंपनी, वोल्टाज कंपनी, कोलियड़ी कंपनी, पेयरलेस कंपनी, इसे बड़ा कंपनी में जा कर के हम भिक्षा कर लेते। 1 सप्ताह में करीब 40,000 रुपया हो जाता उसी समय। खाना सबका 400-500 लोग का खाना सब कुछ हो जाता, प्लस बुक प्रिंटिंग हो जाता, जो मैगजीन मेरा पत्रिका, तो 40,000 तो एक दिन क्या हुआ, उसको कर फीवर आ गया और चैतन्य गौड़ीय मठ में जो इंचार्ज थे उन्होंने मृत्यु गोपाल को, और बहुत ज़बरदस्त उल्टा सीधा बात करता। मैं तो उनका मंदिर का नहीं, वो सोचता हम बाहर का, बहुत उल्टा सीधा बात बोलता था। जो भी हमारा तो लक्ष्य तो है गुरुजी का सेवा का, जो भी हो जो बोले अब चुपचाप रखता हूँ। तो जो भी हो, तो आने से बाद उनका हमको इतना डांटा, हमारा तो उम्र छोटा था उसी समय, सोच रहा है कि हम तो माने घूमने के लिए नहीं गया, सेवा के लिए गया, तो क्या दिक्कत क्या। तो हमको पता नहीं ऐसा हो चुका बीच में, तो हम गुरुजी का कक्ष में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद देखा गुरुजी का शरीर थोड़ा दुबला पगला हो गया, आंखों थोड़ा ऐसा हो गया। क्या हुआ? गुरुजी पूछा तुम कहाँ गया था? तो हम बोला जी हम मैंने ऐसा डर के नहीं, बस अहंकार से बोल रहा, हम सेवा में गया था, ऐसा सेवा। तो बोलने से बाद गुरुजी बोला हमारा आदेश लेकर के तुम हमारा कक्ष में सो जाओ तो वो तुम्हारा सेवा होगा, आदेश के बिना तुम करोड़ रुपया तुम लेके आओगे वो तुम कर्म होगा, इसीलिए बोल रहा। तो सेवा का शरीर में विश्राम होना चाहिए, ठीक है ना।
जो भी हो ऐसा तो है, शाम को बाकी सब बताएगा। शाम को जो है ना, जो हम बोला जननी न सत्सात तो दैवंग न सत्सात पोती न सत्सात नो मोच समर्पित, तो शाम को बताएगा। शाम को कहाँ पे होगा? मंदिर में होगा। मंदिर बड़ा, वो तो मठ है, मठ का मंदिर है। तो क्या लोग सोचेगा गौड़ी मठ का प्रोग्राम गौड़ी मठ में नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा सा दूर है तो उनका थोड़ा सा दूर है तो लोगों का सोच है तो खुद को देखिए। तो जो भी हो जो होगा, लेकिन है ना हमारा तो बुरा लगता ना, हमारा बुरा लगता है इसीलिए कि मैं तो चैतन्य गौड़ी मठ का खाता कलम में कुछ नहीं, माने कागज में कुछ नहीं, लेकिन हमारा दिल चैतन्य गौड़ी मठ में ही है, था, है, रहेगा भी। क्यों? भक्तिदेव तो माधव गोस्वामी महाराज हमारा गुरु जी को बहुत बहुत प्यार करते थे। आपका पता नहीं, लेकिन हमारा पता तो है। तो इसलिए माधव गोस्वामी महाराज मंदिर और तीर्थ महाराज भी ऐसा गुरु जी के हार समान आगे रखा। मैं जब परिक्रमा में चल नहीं सकता, धीरे धीरे चल रहा, तब भी परिक्रमा पीछे हो गया, गुरु जी पहले था। इस प्रकार तो देखा। तो इस प्रकार विचार जो आचार्य के पास थे वो हमारा आदर्श है। उनका प्रतिष्ठान को ठोका नहीं मरना चाहिए। इसलिए हम तो हर रोज माधव गोस्वामी जय ध्वनि देता, सुबह शाम हमारा मंदिर में, सब मंदिर में ऐसा हम ऐसा ही व्यवस्था किया। सुबह तो सारी आचार्य का जितना गुरु जी माने गुरु जी का गुरु भाई सबका जय ध्वनि देता हूँ, जितना याद हाँ, तो लंबा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। शाम को थोड़ा छोटा करके। तो जो भी हो ऐसा मैंने बुरा लग रहा। जब पहली बार आया था तो अच्छा चड्डा जी और जो नाम था कपिल जी हमको बार बार फ़ोन किया। हमको तो मधुसूदन महाराज बुलाया, हम बोला मधुसूदन महाराज पर जाना पड़ेगा, तो बोले नहीं नहीं आपको आने पड़ेगा यहीं पे। हम ठीक है। चैतन्य गौड़ी मठ, हम तो उनका नाम नहीं, चड्डा नाम तो जाने ना, हमारा पता नहीं था। तो चैतन्य गौड़ी, हाँ जरूर जाएगा आपका, जब नाम सुना जरूर जाएगा आपका, चैतन्य गौड़ी जरूर जाएगा। हम उतारने से हम देखा, ट्रेन से उतारने से बाद हम देखा जब केवल मधुसूदन महाराज खुद हमको लेने के लिए आया। और चड्डा जी चल नहीं सकता, हम तो पता नहीं वो चड्डा है ना, उसी समय अभी तो पता चला गया। तो हम बोला जो हाँ चलो। उसके बाद उनका गाड़ी में चढ़ के हम पहले तो आया था चैतन्य गौड़ी मठ में ही आया। तो इस प्रकार किसी का झगड़ा करना नहीं चाहिए, चुगलीबाजी करके मंदिर नहीं चलते। मंदिर चलते भक्ति से। भक्ति का मतलब सचमुच प्यार। सचमुच प्यार मतलब भक्तों को सेवा करना, जो कुछ करना भगवान का सुख के लिए करना, वही भक्ति होगा। जो भी हो हमको बोलना ठीक नहीं, हम तो बोलने का लायक नहीं। तो जो भी हो जब शाम को बताएगा हम। और ये तो हम तो हर कथा में बोल रहा, ये हमारा गुरुजी का किताब अंग्रेजी में लिखा हुआ, वहीं से हिंदी में अनुवाद हुआ। और हिंदी अनुवाद होने से बाद ये तो किताब रूप से आ गया। करीबन कितना दिन हुआ, 6-7 महीना हो गया। हाँ 6-7 महीना हो चुका। तो जो भी हो यहीं पे अवेलेबल है। जो कोई एक किताब में ऐसा है
तीन चीज एक साथ में तुम्हारा मिलेगा। क्या मिलेगा ना? पहला तो गुरुजी पहले माने पूरा गौड़िया मठ का इतिहास, मतलब गौड़िया मठ का हिस्ट्री पूरा पता चलेगा। क्यों? 2015 साल में हमारा गुरुजी पहले प्रभुपाद जी के पास आया। 2015 साल से किस तरीक़े से धीरे धीरे गौड़िया मठ हुआ, चला किस तरीक़ा से, प्रभुपाद जी जाने से बाद क्या हुआ, ये पूरा हिस्ट्री यहीं पे है, सिनॉप्सिस करके दिया हम। उसके बाद हमारा गुरुजी का पूरा कहानी, जीवन कहानी तो है ही, और उसके बाद वैष्णव शिक्षा किस तरीक़ा से, देखो माधव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, हमारा गुरुजी, हम जब देखा, आंखों में देखा और जो सुना, विरोध नहीं था किसी के साथ, दिल से प्यार था, दिल का प्यार था। ये सब मैंने वैष्णव धर्म किस तरीक़ा से आगे बढ़ सकता, जो शिक्षा ये भी है, ये चीज़ लेकर के किताब लिखा। जो उनका इच्छा होगा ये लेने के लिए, तो यही पे है, सुखदेव प्रभु जी है, कीमती कितना है उस बता सकता हूँ। हरे कृष्णा।